जयपुर के बीटी रोड इलाके में भागवत कथा का आयोजन किया। 7 दिन तक देखा जाए तो इस 7 दिनों के अंदर में पूरा जयपुर जो है एक भक्ति में सरोवर में डुबकी लगाया। लेकिन आज भागवत का आखिरी दिन होने के कारण जो है लोगों में एक उदासी भी है और मन में नई उम्मीद भी है कि अगली बार फिर देवकीनंदन जी जयपुर आएंगे और अपनी भागवत कथा का शुभारंभ करेंगे। मेरे साथ में कथा के जो मेन यजमान है वो है मनोज मोरारका जी। उनसे हम बात करेंगे इन 7 दिनों के अंदर में जो है सूबे के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और कई विधायक यहाँ पर आए और महाराज जी का आशीर्वाद लिया। मनोज जी, 7 दिन का सफ़र था। लोगों में अब देखा जाए चेहरों पे एक थोड़ी सी मायूसी है कथा के समापन को लेके, क्योंकि अंतिम पड़ाव में अभी कथा है। अपने क्या कहेंगे 7 दिन की कथा का? देखिए, आपने एकदम सही कहा, पर क्योंकि साक्षात श्रीनाथ जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, बांके बिहारी जी स्वयं जयपुर पधारे थे और यही इस स्थल पे पधारे थे। आज हमारे पास कोई हमारे मित्रगण भी मिलने आते हैं और 2-4 दिन वो रह जाते हैं, तो वो जाते हैं तो तकलीफ़ होती है। और तो ये तो साक्षात देव है, उनके जाने पे हालांकि वो शारीरिक रूप से हो सकता है चले जाएं, लेकिन जो ज्ञान और मानसिकता और जो मनोबल उन्होंने इन 7 दिनों में दिया है वो मुझे लगता है जयपुर वासियों के लिए सदा बना रहेगा। और इसका प्रेरणा लेके कुछ गलतियां होती रहती है, कलयुग का दौर है, मानव जाति हैं, गलतियां होना स्वाभाविक है, परंतु इस प्रकार के सत्संग और कथा से मानव को एक सही दिशा मिलती है, समाज को एक सही दिशा मिलती है। अच्छा, क्योंकि मनोज जी 7 दिन का जैसे मैंने कथा अंतिम पड़ाव में है और 6 बजे इसका समापन हो जाएगा। और क्योंकि महाराज जी ने भी कहा कि कुछ लोग उदास होंगे, कुछ लोग इन 7 दिनों के अंदर में देवकीनंदन जी ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश भी दिए हैं। और मैंने अभी देखा है यहाँ पर जो युवा पीढ़ी है जिनको आह्वान किया गया था वो आज जो है सनातन के और डांस कर रही है वो। तो क्या लगता है कि अगर समय समय पर आज की युवा पीढ़ी को सही ज्ञान अगर मिलता रहे तो शायद वो सनातनी संस्कृति की तरफ पूरी अग्रसर हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसी हम परवरिश करेंगे वैसा ही। एक अपने कहावत भी है कि जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। तो ये कुछ हमारा भी फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, एज ए गार्जियन, एज ए समाज के हम नागरिक हैं, तो इसके लिए कर्तव्य है कि हम उनको सही दिशा दें, इस प्रकार के आयोजन कराते रहें ताकि जो त्रुटि हो उनको जल्दी सुधार ली जाए। अगर बहुत अंतराल तक अगर इस तरह का प्रवचन या ज्ञान नहीं दिया जाता है तो देखो आज के इंटरनेट में पूरा वर्ल्ड की सही गलत सारी बातें उनमें हैं, तो वो परोस दी जाती है और बच्चे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के सत्संग से मुझे लगता है एक सतमार्ग सुमार्ग नई पीढ़ी को और सभी को, हम सभी को मिलता है। और हमारा भी फ़र्ज़ है कि इस प्रकार के आयोजन को कराते रहना चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि आज समापन नहीं, हम ये मानेंगे कि एक नई शुरुआत है, क्योंकि अगली कथा की डेट अनाउंसमेंट हो गई है। नए लोगों को मौका मिलेगा और भी नए लोग जुड़ेंगे और आप जैसे हमारे सहयोगी हैं जो हरदम इतनी बढ़िया से कवरेज कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। अच्छा, क्योंकि साथ में आपकी धर्मपत्नी भी है, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि महिलाओं का जो है ना बढ़ चढ़ के, क्योंकि मैं भी दिन भर कई कार्यक्रमों में जाता हूँ, लेकिन आज जो पिछले 7 दिन से देख रहा हूँ देवकीनंदन जी कथा के अंदर में महिलाओं का एक अलग ही एक रूप देखने के लिए मिल रहा है। कहते हैं एक महिला माँ होती है, बहन होती है, बीवी होती है। तो क्या लगता है कि महिलाएं जिस हिसाब से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है घर परिवार के साथ में, अब उनका यहाँ पर कथा सुनने के बाद में क्या रहेगा? क्या विचार उनका बदलेगा, उनका जीवन? ज़रूर बदलेगा। देखिए, महिलाएं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है तो महिलाएं भी चाहती है कि उनके बच्चे पाश्चात्य जो संस्कृति है उनसे बचे, क्योंकि भारत की संस्कृति के समान धरती पर कोई दूसरी संस्कृति नहीं है। और अगर महिलाएं एक्टिव हो जाती है तो वो मिट्टी को भी सोना बना देगी, ऐसा मेरा मानना है। और सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि आप ये मत सोचिए कि ये समापन हो गया है, इसको अपन को जीवंत रखना है, शाश्वत अनवरत चलते रखना है, घरों में रखना है, मंदिरों में रखना है, महाराज जी जहाँ जाते हैं वहाँ रखना है, जहाँ जहाँ कथा भागवत हो रही है उसको हमको आगे बढ़ चढ़ कर आगे सहयोग देना है, बढ़ाना है। क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी महिलाएं देखी है जब कहा कि अब क्योंकि मुझे लगता है कि महाराज जी का आज अंतिम कथा है तो उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में मायूसी थी, उनके चेहरों में आंसू झलक रहे थे। तो ये देवकीनंदन जी का प्रभाव या ब्रज की मिट्टी का ही असर है? दोनों सम्मिलित है।
देखिए देवकी नंदन जी महाराज जी से भी हम लोग भी मैं पहली बार ही मिली हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वास्तव में यही जीवन है। आज तक जो जी रहे थे वो कोई जीवन नहीं था। तो ये महाराज जी का, देखिए इसमें तो कोई संदेह नहीं है, महाराज जी का, चूँकि महाराज जी व्रत से जुड़े हुए हैं तो दोनों का सम्मिलित योगदान है कि एक तो कहते हैं कि एक तो शहद और दूसरी मिठास, तो दोनों का समावेश है। क्योंकि इसमें कथा के अंदर महाराज जी ने पहले दिन कहा था कि युवा पीढ़ियों को आना चाहिए, सनातन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और आज मैंने देखा है कई युवा पीढ़ी की लड़कियां हैं, लड़के हैं जो भजन पे डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो क्या लगता है इनका संदेश, इसका मतलब लोगों के दिमाग में बैठ गया है? अवश्य देखिए कि बच्चे भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ये तो आज का प्रभाव है कि जो उन पर पड़ चुका है। तो अगर अपन अनवरत ऐसा ही कार्यक्रम करते रहेंगे तो बच्चे निसंदेह भारतीय संस्कृति को फिर से जागृत करेंगे। जो कि यहाँ 7 दिनों में प्रथम दिन हो सकता है कि कुछ बच्चे कम आए थे, उसके बाद निरंतर बच्चे, और आज तो बहुत अधिक आए हैं और सब बच्चों को आनंद भी आ रहा है और महाराज जी की बातें भी समझ में आ रही है। तो उम्मीद यही है कि आने वाले समय में भारत का फिर से सुनहरा दिवस आने वाला है। और ये तो मान के चले महाराज जी ने जो मुहिम छेड़ी है कि नो तिलक नो एंट्री, इसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड में पड़ रहा है। हाँ देखिए 7 दिनों में सबको इतनी आदत हो गई है कि यहाँ पर आकर, बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पर आकर लगाते हैं, सब अपने अपने घरों से लगा कर आते हैं। और सब ने प्रण भी किया है कि हम जब तक जिएंगे तब तक हम लोग तिलक मस्तक पर लगा कर रखेंगे, जिससे कि हमारा भाग्य उदय हो, हिंदुस्तान की उन्नति हो, हिंदुस्तान के साथ समाज की, देश की, सबके परिवारों की उन्नति हो, सनातन जीवित रहे। तो बिल्कुल देखिए कि ये मनोज मुरारका जी की वाइफ है, मुख्य यजमान थे इस कार्यक्रम के। और उनका मानना है कि जो संदेश दिया गया है देवकी नंदन जी के द्वारा, वो आज के युवाओं ने शायद उसे ग्रहण कर लिया है। कारण साफ यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर जिस प्रकार से युवा पीढ़ी के लड़के और लड़कियाँ डांस कर रहे हैं, एक उम्र का जो तकाजा है उनसे भी ऊपर के लोग यहाँ डांस करते हुए दिखाई दिए हैं और भक्ति में ऐसे रंग गए हैं जैसे देवकी नंदन जी साक्षात ब्रज की भूमि से जयपुर के बीटी रोड पर कृष्ण भगवान को साक्षात प्रस्तुत कर दिया है। क्योंकि कथा 7 दिन की थी, 7 दिन के अपने अंतिम पड़ाव में है और अंतिम पड़ाव में आज आखिरी दिन है। और आज लोगों के चेहरों पर भावुकता भी है, उनमें एक तरह से देवकी नंदन जी को विदाई करने के लिए भी आतुर है, लेकिन दुख भी है कि देवकी नंदन जी 7 दिन के बाद आज जयपुर से विदा हो जाएंगे। लेकिन वो विदाई सिर्फ इस साल की है, अगले साल देवकी नंदन जी फिर आएंगे, फिर कथा पढ़ेंगे और लोगों को चेहरे पर फिर से एक नई मुस्कान जीवित होगी। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।